ओम श्री सतनाम साखी। लगन लगी जब राम से, क्या लोकन से काम। टेऊ मोहिन भावई, खान पान आराम। टेऊ मोहिन भावई, खान पान आराम। गुरु महिमा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज परम पावन दिन शनिवार, आचार्य श्री सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज जी का अवतार दिवस है। सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज जी का जीवन अवतार प्रसंग चलता आ रहा है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि स्वामी जी का मन दुकान के कार्य में बिल्कुल ही नहीं लग रहा है और वे माता से कह भी रहे हैं कि हे माता, मेरा मन अभी संसारी कार्यों में नहीं लग रहा है। स्वामी जी की लगन तो ईश्वर प्रेम और भक्ति में लगी हुई है। माता ने स्वामी जी से यह कहा था कि भाई टेलराम जी आ जाएंगे तो बात करेंगे। अब आगे का प्रसंग यह है कि स्वामी जी के घर में शाम को नित्य नियम से सत्संग हुआ करता था। सत्संग के पश्चात भाई टेलराम ने माता कृष्णा से कहा कि संत को बुलाओ तो उससे पूछा जाए कि दुकान का कार्य ठीक प्रकार से उसे करना है या नहीं। माता कृष्णा ने स्वामी जी को बुलाया। स्वामी जी माता और टेलराम जी को नमस्कार कर पास में बैठ गए। टेलराम जी ने स्वामी जी से कहा कि अब तुम्हारी क्या इच्छा है, कार्य अच्छी तरह से करोगे या केवल भक्ति करोगे। 3 घंटे मुश्किल से दुकान खोलते हो, ग्राहक बेचारे बैठ के इंतजार करते रहते हैं। बताइए तो कहाँ चले जाते हो, दिन भर कहाँ रहते हो। स्वामी जी सिर झुकाए बैठे रहे। इतना सुनकर माता कृष्णा ने टेलराम भाई से कहा कि अगर संत का मन दुकान में नहीं लग रहा है तो उन्हें और कोई कार्य सौंप दो। माता की बात सुनकर टेलराम जी स्वामी जी से पूछने लगे, क्या तुम बाग और खेती का कार्य करोगे? तब स्वामी जी बोले, जो आपकी आज्ञा। तब टेलराम जी बोले, अच्छा, कल से तुम बगीचे और खेती की रखवाली करना और घर का पानी भरना। ग्वाल लाल संतों की सेवा करेंगी और मैं दुकान का कार्य संभाल लूँगा और कभी कभी खेती पर भी आके देखभाल किया करूँगा। अगले दिन प्रातःकाल उठकर घर का पानी भरकर माता और भाई टेलराम जी को प्रणाम कर जब स्वामी जी बगीचे में जाने को तैयार हुए, तब टेलराम जी ने उनसे कहा कि कामदारों से अच्छी तरह काम लेना, खेत पर काम करने वालों की भी अच्छी तरह देखभाल करना, जो व्यापारी आम लेने आए उन्हें प्रेम से भोजन खिलाना, बाग की सावधानी पूर्वक देखभाल करना। ऐसा न हो कि पक्षी सारे आम खा जाएं। भोजन तुम्हें प्रतिदिन ग्वाल लाल पहुंचा दिया करेंगे। बगीचा शहर के करीब 1 मील की दूरी पर था। बगीचे के 1 मील दूर फिर खेती थी। स्वामी जी सीधे बगीचे में गए और बैठक में बैठ गए। गुरु महाराज जी ने सब कामदारों से कहा कि आज से मैं आपके साथ रहकर काम करूंगा। आप सब अपना अपना कार्य करें, मुझे भी एक गुलेल दो, मैं भी एक ओर जाकर बाग की रक्षा करूंगा। नौकरों ने कहा, स्वामी जी हम जो बैठे हैं आप बैठकर आराम करिए। तब स्वामी जी बोले, नहीं, मैं भी आपके साथ काम करूंगा। आज्ञा पाकर सब अपने अपने कार्य पर चले गए। गुरु महाराज जी एक बड़े आम के वृक्ष के नीचे पास में गुलेल रखकर भजन बनाकर गाने बैठे। कुछ समय के पश्चात पक्षियों के उड़ाने की आवाज़ भी करते रहे। ऐसा करते करते 11 बज गए। इतने में ग्वाला लाल जी भोजन ले आए। स्वामी जी ने सबको बुलाकर साथ साथ भोजन पाया। शाम के समय वापस घर आए। आसन बिछाया हुआ था। सत्संग शुरू हुआ। बगीचे में बनाया हुआ भजन अपने मधुर प्रेम और वैराग्य में स्वामी जी पूर्ण स्वर में गाने लगे। सत्संगियों में भी आनंद की लहर दौड़ उठी। सत्संग समाप्त हुआ। सभी सत्संगी जो पहले स्वामी जी के साथ दुकान पे सत्संग में जाया करते थे, उन्होंने स्वामी जी से कहा, आपने तो जाकर बगीचा बसाया है, पर हम तो दर्शन से वंचित हो गए, लेकिन हम तो उधर भी आपके पास आया करेंगे। प्रातःकाल स्वामी जी नियमानुसार बगीचे में गए और कार्य करने लगे। उस दिन टेलराम खाना लेकर आए। सबको बुलाकर भोजन खिलाया। भोजन के पश्चात सब अपने अपने कार्यों पर लगे। केवल स्वामी जी वहाँ रह गए।
टहलराम जी ने उन्हें अपने पास बैठाकर कहा, बहुत अच्छा, इसी प्रकार बगीचे की देखभाल करना। भगवान की कृपा से इस वर्ष फल भी अच्छे लगे हैं। दूसरी बात सुनो, खेती देखकर आए हो? स्वामी जी बोले, आज वहाँ से होकर आया हूँ। सब ठीक प्रकार से अपना अपना कार्य कर रहे हैं। आप कोई चिंता न करें, गुरु महाराज जी की कृपा से सब ठीक होगा। तब टहलराम जी बोले, खेत बगीचे से कुछ दूर है, तुम्हें तकलीफ होगी। भाई हासाराम जी का खेत हमारे से मिला हुआ है, वह हर रोज अपने खेत तक जाता है। मैं उसे कह दूंगा कि हमारे खेत की भी देखभाल किया कर देंगे। मैं भी 2-3 दिन के बाद जाया करूंगा। तुम सिर्फ बगीचे की देखभाल अच्छी तरह से करना। इतना कहकर टहलराम जी लौटकर वापस दुकान पर आए। शाम को सत्संग के बाद स्वामी जी ने आत्मानंद से कहा, कल 2 यकतारे लेकर बगीचे में दे जाना। घड़े बजाने वाले उधर हैं, किसी वक्त बैठकर भजन करेंगे। दूसरे दिन यकतारे बगीचे में पहुंच गए। कीर्तन मंडली बैठ गई। स्वामी जी बैठक में बैठकर मधुर स्वर में परमात्मा के गुण गाने लगे। चुंबक सदृश आकर्षण हुआ। बगीचे के कर्मचारी काम छोड़कर आए मौज बढ़ाने। बगीचे का रखवाला है भगवान। सूर्य देवता ने अपना तेज कम किया। शाम हुई, स्वामी जी लौटकर घर आए। अब स्वामी जी का प्रतिदिन यही कार्य होने लगा। बगीचे में जाना, आम के वृक्ष के नीचे बैठना, गुलेल घुटनों के नीचे रखकर भजन बनाना, गाना और परमात्मा को प्रसन्न करना। दूसरे दिन 11 बजे ग्वाला लाल जी भोजन लेकर आए। हर रोज की तरह भोजन पाकर सब अपने अपने काम पर लग गए। स्वामी जी ग्वालाल से कहने लगे, अभी घर मत जाओ, कुछ देर आराम करके सत्संग करेंगे, फिर शाम को तुम घर चले जाना। अगर टहलराम पूछे तो कहना धूप बड़ी तेज थी, इसलिए कुछ आराम किया। ग्वालालाल जी कहने लगे, जैसी आपकी आज्ञा। इसके पश्चात स्वामी जी और ग्वालालाल जी थोड़ा आराम करके बैठे सत्संग करने। एक यकतारा स्वामी जी बजाने लगे, दूसरा ग्वालालाल जी। मजदूर तथा कर्मचारी कार्य छोड़कर सत्संग सुनने के लिए आ बैठे। स्वामी जी भजन कीर्तन में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें कुछ पता ही न चला कि शहर में हैं या बगीचे में। सत्संग के बाद स्वामी जी ने ग्वालालाल से कहा कि अब दिन में ठंडक छाई है, तुम भले ही घर जाओ। इतना कहकर कमान लेकर उसी आम के वृक्ष के नीचे बैठकर भजन बनाने लगे। इतने में ही आत्मानंद भाई, परमानंद भाई, मंगन राम और उनके साथ 10-12 सत्संगी बगीचे में आ पहुँचे। बगीचे में आकर देखा स्वामी जी प्रेम पूर्वक भजन कर रहे हैं। बगीचे के मजदूर अपना कार्य छोड़कर कोई घड़ा बजा रहा है तो कोई स्वामी जी के साथ गा रहा है। पक्षी भी आम खाकर मीठे मीठे बैन बोली बोल रहे हैं। मनमोहक दृश्य था। सब गुरु महाराज जी को प्रणाम कर भजन सुनने बैठ गए। घंटे डेढ़ के बाद सत्संग समाप्त हुआ। तब मजदूर और कर्मचारी एक दूसरे से कहने लगे, जल्दी करके उठो, बगीचे के सारे आम पक्षी खा गए। अगर टहलराम जी को मालूम हुआ तो अपनी खैर नहीं। फिर तो सब भागकर पक्षियों को उड़ाने लगे। स्वामी जी प्रेमियों से पूछने लगे कि आप इस समय बगीचे में कैसे आए। सब प्रेमी हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान, आत्मानंद ने बताया कि आप बगीचे में प्रतिदिन सत्संग करते हैं। तब हमने निश्चय किया कि चलकर बगीचे में सत्संग सुने तथा दर्शन करें। हे स्वामी, यहाँ पर तो इतनी मौज है कि हर प्रतिदिन आकर सत्संग सुनेंगे। घर के संबंधी तो वैसे ही भला बुरा कह रहे हैं। उनका कहना है आप संत के पास मत जाओ, पर हमारा मन तो यहाँ यह चाहता है कि हम हर समय आपके पास बैठे रहें। इतना कहकर स्वामी जी से आज्ञा लेकर सब अपने अपने घर चले गए। इसके बाद स्वामी जी भी नहर का किनारा लेते हुए धीरे धीरे घूमते हुए घर आ पहुँचे। इस प्रकार स्वामी जी बगीचे की देखभाल भी करते रहे और नियम पूर्वक 3 बार सवेरे, शाम तथा रात को सत्संग भी करते रहे। उधर टहलराम जी दुकान के क्रय विक्रय पत्र कागजात देखने लगे कि फायदा हुआ या नुकसान। 3 दिन में माल संभाल कर हिसाब किया और देखा कि पिछले वर्ष से 1.5 गुना अधिक लाभ हुआ है।
इतना लाभ देखकर आश्चर्य में पड़ गए और पछताने लगे कि मैंने व्यर्थ ही माता और संत जी को भला बुरा कहा है। यह हमसे बड़ी भूल हुई है। घर आकर माता कृष्णा के पांव छूकर कहने लगे, माँ, दुकान में 1.5 गुना फायदा हुआ है। मैंने बेकार ही आपको भला बुरा कहा है, कृपया मुझे क्षमा करें। लेकिन फायदे की बात संत जी से न कहना। 7-8 दिन के बाद कुछ लोगों ने टहल राम से आकर कहा कि आपके बगीचे में संत रह रहे हैं, दिन भर सत्संग लगा हुआ है, कामदार अपना कार्य छोड़कर सत्संग सुन रहे हैं। अपनी इच्छा अनुसार कार्य करें तो ठीक, नहीं तो उन्हें कोई कहने वाला ही नहीं है। सारे बगीचे के फल पक्षियों ने नष्ट कर दिए हैं। आपने कभी सुध ली है कि बगीचे में क्या दशा बन गई है? आपको विश्वास न हो तो आज ही दोपहर के 2 बजे देखाना। टहलराम जी यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। कहने लगे, ठीक है, आज मैं स्वयं ही बगीचे में जाऊंगा। इधर टहलराम जी लगभग 2 बजे बगीचे में पहुंचे। वहां उन्होंने किसी को भी कार्य करते नहीं पाया। यह दशा देखकर क्रोधित हुए और दूर से ही आवाज लगाई। टहलराम जी की आवाज सुनकर सारे गुलेल लेकर अपनी अपनी जगह जाकर पक्षियों को उड़ाने लगे। स्वामी जी और ग्वाललाल जी यकतारे समीप रखकर सिर नीचे किए चुपचाप खड़े रहे। इतने में टहलराम जी भला बुरा कहते हुए बैठक के पास आकर खड़े हुए। गुस्से में आकर टहलराम जी स्वामी जी से बोले, सारा बगीचा पक्षियों ने खाकर सत्यानाश कर दिया है। यहाँ पर भी तुम सत्संग लगा बैठे हो। आप दोनों खुद तो कार्य नहीं करते, पर मजदूर कर्मचारियों का भी सत्यानाश कर दिया है। विचार कर देखें कि ऐसा कब तक चलेगा। इतना कहकर कर्मचारियों को बुलाकर बहुत डांटा और सचेत करते हुए बोले कि अब अगर आप लोग काम छोड़कर सत्संग सुनेंगे तो 1 पैसा भी आपको नहीं मिलेगा और जो भी नुकसान होगा वो भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। अगर आपको कथा ही सुननी है तो जाकर मंदिर बसाइए। आज मुझे बताइए कि आपके मन में क्या इच्छा है, ठीक ढंग से काम करना है या नहीं। कामदार सब हाथ जोड़कर कहने लगे, अन्नदाता, आज हमें माफ़ कर दो, अब आगे शिकायत का अवसर नहीं देंगे। इसके बाद टहलराम जी ने सारा बगीचा घूमकर देखा, पक्षियों ने बहुत नुकसान किया था। मन में सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। सोचते हुए घर लौटे। माता को सारा समाचार सुनाकर कहने लगे, आपकी इच्छा हो तो बगीचा और ज़मीन बेच दें। माता कृष्णा देवी कहने लगी, बेटे तुम किसी प्रकार का विचार मत करो, शाम को संत भी आएंगे तो मैं उन्हें समझा दूंगी। इसके बाद टहलराम जी दुकान चले गए। स्वामी जी ग्वाललाल जी से बोले, तुम अब जल्दी घर जाकर संतों की सेवा करो। स्वयं गुलेल लेकर एक आम के वृक्ष के नीचे आ बैठे। क्या देखते हैं कि वृक्ष पर एक तोता बैठा है और मधुर बोली में कुछ गुनगुना रहा है। गुरु महाराज जी तोते पर दृष्टि जमाए निम्नलिखित भजन बनाकर गाने लगे। बदन जे बाग में तो मिठा नित बोलथो बोले, पखी हुन पार जो आहे, आयो कुर्बों हिते काहे। उपरोक्त भजन बनाकर जब मधुर स्वर में गाने लगे तब सब मजदूर फिर अपना अपना काम छोड़कर भजन सुनने बैठ गए। जब स्वामी जी ने भजन समाप्त किया तब उन्हें कहने लगे, भाई अभी अभी टहलराम जी आप पर क्रोधित होकर गए हैं, फिर भी आप अपना कार्य छोड़कर आकर भजन सुनने बैठ गए। तब कर्मचारी कहने लगे, हे प्रभु सच पूछो तो जैसे श्री कृष्ण भगवान की मुरली की मधुर धुन सुनने के लिए सारी ब्रजवासी व्यावहारिक सारा कार्य भूलकर प्रेम में ऐसे मग्न होकर मुरली सुनते थे जिन्हें दिन रात और शरीर की शुद्ध बुद्ध भी नहीं रहती थी कि घर में हैं या वन में, उसी प्रकार से आप जिस वक्त भजन रूपी मुरली बजाते हैं उस समय हमारी दशा भी ब्रजवासियों जैसी हो जाती है। हमें स्वयं पर कोई अधिकार नहीं रहता। इतना कहकर दौड़ते हुए अपने अपने स्थान पर पहुंचे और पक्षियों को उड़ाने लगे। उस दिन शाम को स्वामी जी जल्दी ही बगीचे से चले गए और बाहर नहर के किनारे लेकर एक कब्रिस्तान में पहुंचे और वहां पर एक वृक्ष के नीचे आसन बांधकर परमात्मा का ध्यान करने लगे। अब अगला प्रसंग सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो देखना न भूलें। देखिए स्वामी जी के जीवन अवतार की लीलाएं और उनका आनंद उठाइए। बोलो सतगुरु टेऊराम महाराज की जय।